कांग्रेस की मुसीबत बढ़ाने वाले नेताओं की कमी नहीं। सैम पित्रोदा ने इजाजत ली ही थी कि मणिशंकर अय्यर होल्ड माय कॉफी कहते हुए सामने आ गए। मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान के एटम बम का ऐसा चित्रण किया कि जिसे देख खुद पाकिस्तान हैरत में है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक फैक्ट चेक किया जो आज आपको जरूर देखना चाहिए। भारतीय चुनाव में कोई बात कही जा सके या ना कही जा सके, लेकिन एक बात है जो पक्की है और वो बात है भारतीय चुनाव में पाकिस्तान के गेस्ट अपीयरेंस की। इसका खेल काफी पुराना है। भारतीय चुनाव में पाकिस्तान भी दिलचस्पी लेता है, लेकिन बात तब बढ़ जाती है जब चुनाव के बीच कोई नेता पाकिस्तान में दिलचस्पी लेता है। राहुल गांधी के मेंटोर सैम पित्रोदा ने कांग्रेस के लिए बैक टू बैक 2 सेल्फ गोल किए तो उन्हें पार्टी से इस्तीफा देने के लिए कहा गया। लेकिन अब सेल्फ गोल के मामले में मणिशंकर अय्यर लौट आए हैं। लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण का मतदान हुआ। अभी 4 चरण की वोटिंग बाकी है। इस बीच मणिशंकर अय्यर का ताजा बयान वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो क्लिप में मणिशंकर को पाकिस्तान को इज्जत बख्शने की सलाह देते सुना जा सकता है। इसके पलटवार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिशंकर को पाकिस्तान के एटम का सच सुना दिया। ये कि वो भी एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं, तनाव बढ़ते जाता है। और कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का? उनके एटम बॉम्ब है। ये कांग्रेस की सोच, कांग्रेस बार बार अपने ही देश को डराने की कोशिश करती है। वो कहते हैं संभल के चलो, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है। ये मरे पड़े लोग ये देश के मन को भी मार रहे हैं जी। और कांग्रेस का हमेशा ऐसा ही रवैया है। कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय वायुसेना के जवानों की टुकड़ी पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमले के मद्देनजर अय्यर का वायरल हुआ बयान वाकई चुभने वाला है। अय्यर वही शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान जाकर भारत की सत्ता पलटने में मदद मांगी थी। अय्यर ने 8 साल पहले पाकिस्तानी मीडिया से कहा था, मोदी सरकार को हटाओ, कांग्रेस लाओ, कांग्रेस सरकार लाओ तो बाइलेटरल टॉक संभव है। 3 महीने पहले पाकिस्तानी मीडिया से कहा, दोस्ती करने पर पाकिस्तानी दोस्ती निभाते हैं, दुश्मनी पर पाकिस्तानी ज्यादा दोस्ती निभाते हैं। 2018 में कराची में कहा था, कश्मीर पर पाकिस्तान की नीति पर हमें फख्र है, भारत को पड़ोसी देश से प्यार करना चाहिए। 22 अगस्त 2023 को कहा था, पाकिस्तान के लोग हमें दुश्मन नहीं मानते, मोदी सरकार को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। यानी पाकिस्तान के प्रति अय्यर की हमदर्दी का ये कोई नया मामला नहीं है, लेकिन बात सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है। ये सिर्फ यूं कह दी गई बात नहीं है। 6 दिसंबर 2017 गुजरात विधानसभा चुनाव के बीच दिल्ली में मणिशंकर अय्यर के घर एक सीक्रेट बैठक हुई थी। इस बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, भारत के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह शामिल हुए। इस बैठक में पाकिस्तान की तरफ से पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कुरैशी, पूर्व उच्चायुक्त और कई बड़े लोग शामिल हुए थे। इसी बैठक के अगले दिन मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया था। इस बैठक में शामिल लोगों ने दावा किया था कि बैठक में भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर बात हुई थी। इसके अलावा कश्मीर को लेकर भी चर्चा हुई थी। लेकिन इस बैठक को आयोजित करते हुए कांग्रेस उस वक्त शायद ये भूल गई थी कि देश में सरकार बीजेपी की है और बीजेपी सरकार ने पाकिस्तान के साथ हर बातचीत को बंद कर रखा है। पाकिस्तान के साथ इस बैठक को लेकर मणिशंकर अय्यर ने तब विदेश मंत्रालय को कोई भी सूचना नहीं दी थी। यानी ये बैठक वैध थी या अवैध, ये सवाल हो सकता है, लेकिन अनैतिक जरूर थी। इस एक मामले से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ अमन की आशा का ये नैरेटिव कोई आज का नहीं है या फिर ये बयानों तक ही सीमित नहीं है। वहीं भारत के लोकसभा चुनाव के बीच पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी का एक ट्वीट भी खूब वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के भाषणों का एक कट अवे वीडियो रिट्वीट करते हुए लिखा था, राहुल ऑन फायर। पाकिस्तानी नेता के इस ट्वीट पर भारत में खूब बवाल मचा। एक तबके ने इसे पाकिस्तान और कांग्रेस के बीच अंदरूनी साठगांठ का दावा किया। और अब अगर आप बीते कुछ दिनों से कांग्रेस नेताओं के बयानों को सुनते हैं तो उसमें पाकिस्तान के लिए एक अलग रुख दिखता है।
हेमंत करकरे साहेबांचा, ती गोळी कसाबच्या बंदुकीतली नव्हती, कुठल्या अतिरेक्यातली नव्हती, तर ती गोळी एका पोलीस अधिकाऱ्यांची होती, RSS समर्पित. त्यावेळेस ते पुरावे लपवणारा देशद्रोही कोण असेल तर तो उज्ज्वल निकम आहे. कह रहे हैं कि जो पार का कश्मीर है उसको भी हम मर्ज करेंगे और वो लोग चाहते हैं कि हम उस कश्मीर से मर्ज हो जाए. डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं. आपको बारीकी नजर हमें तो पहुंचेंगे नहीं. ये भी याद रखे वो कि वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, ये याद रखिएगा. उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा. और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा. ये कि वो भी एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है, और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो. बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं. तनाव बढ़ते जाता है. और कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का? उनके एटम बॉम्ब है. पाकिस्तान को आतंकवाद पर क्लीन चिट देते और भारत को पाकिस्तान के एटम बम का दम दिखाते इन नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण जरूर सुनना चाहिए जो उन्होंने पाकिस्तान के एटम बम को लेकर दिया था. भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया. ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे. हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है. तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? ये क्या तरीका है? भाइयों बहनों, हमने आतंकियों के मन में डर पैदा किया. ये ठीक किया कि नहीं किया? वरना आए दिन हिंदुस्तान में धमाके करते रहते थे. कभी अजमेर में धमाका, कभी समझौता एक्सप्रेस में धमाका, कभी मुंबई में धमाका, कभी हैदराबाद में धमाका, कभी काशी में, कभी अयोध्या में, कभी जम्मू में. 5 साल से सब बंद है ना. अब यहाँ कुछ बात स्ट्रेट फॉरवर्ड करनी होगी. मोदी सरकार के प्रयासों से पाकिस्तान आज दुनिया में अलग थलग पड़ा तो उसकी आर्थिक स्थिति भी लगातार कमजोर होती जा रही है. वहीं पाकिस्तान के साथ नरमी बरतने की वकालत करने वाले इन नेताओं को ये भी समझना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ 60 से 70 वर्षों तक नरमी ही बरती गई. हम परमाणु शक्ति संपन्न होने के बाद भी उससे बातचीत को तैयार रहे, तो क्या पाकिस्तान हमारे प्रति दोस्ताना रवैया रखने को तैयार हुआ? जवाब है नहीं. तो सवाल है कि जब मोदी सरकार की सख्ती से पाकिस्तान घुटनों पर आता दिख रहा है तो फिर उसके साथ नरमी बरतने की सलाह देकर मणिशंकर अय्यर किसका भला चाह रहे हैं? आज मणिशंकर अय्यर को इन सवालों का जवाब देना चाहिए. अगर वो इन सवालों को टालते हैं तो उनकी मंशा पर संदेह तो होगा ही, सवाल तो गहराएंगे ही कि आखिर मणिशंकर अय्यर क्या चाहते हैं. और कांग्रेस को भी इस पर स्टैंड क्लियर करना चाहिए या फिर ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए. सिर्फ बयानों पर खुद को डिस्टेंस कर लेने से काम नहीं चलेगा. मतलब महाराष्ट्र में आपका बड़ा नेता बोलता है कि 26/11 हमले में हेमंत करकरे की हत्या में RSS की साजिश थी. कांग्रेस उस बयान से खुद को डिस्टेंस कर लेती है. सैम पित्रोदा कहते हैं कि विरासत टैक्स पर बात होनी चाहिए. कांग्रेस खुद को अलग कर लेती है. और आज जब मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान के एटम बम का डर दिखाकर कहते हैं पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, कांग्रेस उस बयान से भी खुद को डिस्टेंस कर लेती है. इस पर सीधा और सिंपल सवाल बनता है कि आखिर कब तक आप खुद को अपने ही नेताओं के बयानों से डिस्टेंस करते रहेंगे. और आखिर एक ऐसे लीडर्स हैं जो पार्टी लाइन समझते ही नहीं हैं. और अगर ये पार्टी लाइन से अलग हैं तो उन्हें पार्टी में जगह क्यों दी गई है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24.